में भीषण सड़क हादसा, 11 लोगों की मौत, 7 से ज्यादा घायल। खाटू श्याम जी के दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु, सभी श्रद्धालुओं से भरी पिकअप ने ट्रक को मारी टक्कर। इमरजेंसी सर्विसेज सारी प्रेजेंट कर दी हैं। यहाँ पे भी हमारे डॉक्टर्स, सर्जन, ऑपरेशन DH के अंदर हैं और बाकी जिनको SMS रेफर किया गया है। दिल्ली के शादरा इलाके में फायरिंग, युवक ने शादाब नाम के शख्स पर लगाया फायरिंग का आरोप, कहा 7 से 8 राउंड चलाई गोलियां। महाराष्ट्र के ठाणे में क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता, ड्रग्स तस्कर के पास से 32 करोड़ की ड्रग्स बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के नूह में 2 समुदाय के बीच पथराव, कई बाइकों और दुकानों में की गई आगजनी, पथराव में करीब 10 लोग घायल हुए हैं, गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद। नूह में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने संभाला मोर्चा, शरारती तत्वों ने की माहौल बिगाड़ने की कोशिश, घटनास्थल पर भारी पुलिस बल की तैनाती। फतेहपुर में मजार विवाद के बाद इलाके में सूचना सामने आई है और जिन लोगों के द्वारा इस हिंसा को उकसावा देने के लिए प्रयास किया गया था या शुरू में जो मारपीट की गई है, उन लड़कों को राउंड अप करने के लिए पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है। फतेहपुर में मजार विवाद के बाद इलाके में स्थिति सामान्य, पुराने मकबरे के पास पुलिस बल को किया गया तैनात, निगरानी के लिए किया जा रहा है ड्रोन का इस्तेमाल। सीतामढ़ी में तेज बहाव में बाइक सवार युवक बह गया, स्थानीय लोगों की मदद से बची युवक की जान, भारी बरसात की वजह से नदियों में आया उफान। बुलंदशहर में बंदर का शिकार करता दिखा विशालकाय अजगर, बंदर को निगलता दिख रहा है अजगर। रीवा में मनचले युवक ने लड़की के साथ की छेड़खानी, लड़की के भाई ने बीच सड़क मनचले को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जैसलमेर में टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार, कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद पुलिस ने बदमाशों की निकाली पैदल ये परेड, बदमाशों में 2 हिस्ट्री शीटर भी शामिल। सिरोही में युवक की दबंगों ने बेरहमी से की पिटाई, करीब आधा दर्जन लोगों ने मिलकर बरसाए लात और घूंसे। गाजियाबाद में रेस्टोरेंट मैनेजर से दबंगों ने की मारपीट, सलाद को लेकर हुए विवाद के बाद जमकर पिटाई की गई, सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में बर्थडे पार्टी मनाने से रोकना पड़ा भारी, दबंगों ने स्थानीय लोगों के साथ की मारपीट, एक ही परिवार के 6 से ज्यादा लोग घायल। मैनपुरी में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, दुकान पर कब्जे को लेकर जमकर हंगामा, एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर महिला को शांत कराया। हापुड़ में भाई ने बहन के दोस्त पर लोहे की रॉड से किया हमला, कैफे में दोस्त के साथ पिज्जा खा रही थी बहन, भाई ने दोस्तों के साथ मिलकर युवक को पीटा। अलीगढ़ में बीजेपी एमएलसी चौधरी ऋषिपाल सिंह के पुत्र पर दबंगई का आरोप, रोड पर खड़ी गाड़ी को हटाने को लेकर ट्रैफिक पुलिसकर्मी से नोकझोंक। रीवा में सरकारी स्कूल से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, पढ़ाई के लिए लगाई गई स्मार्ट टीवी पर गेम खेलता दिखा छात्र, वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। 18वें इंटरनेशनल ओलंपियाड में पीएम मोदी का संदेश, बोले भारत रिसर्च के क्षेत्र में अरबों डॉलर का कर रहा है निवेश, भारत के पास दुनिया की सबसे ऊंची खगोलीय वैधशालाओं में से एक मौजूद। पीएम मोदी ने भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों का किया जिक्र, बोले हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने वाले पहले देश हैं, भारत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ताकत में करता है विश्वास। पीएम मोदी ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को दी बधाई, बोले पिछले महीने शुभांशु ने अपना ऐतिहासिक मिशन पूरा किया है, ये पूरे भारत के लिए गौरव का क्षण है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 3 बड़े फैसलों पर लगी मोहर, सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, लखनऊ मेट्रो और हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना को मिली मंजूरी, ओडिशा में 2, पंजाब और आंध्र प्रदेश में लगेंगे एक सेमीकंडक्टर प्लांट। लखनऊ मेट्रो के नए फेज को मंजूरी मिलने पर बोले पीएम मोदी, कहा देश भर में कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ आर्थिक गतिविधियों में भी आएगी तेजी। पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से की बात, द्विपक्षीय सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर की चर्चा, प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ली उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक, संसद में हुई मीटिंग में आईबी चीफ, एनएसजी डीजी और सीआईएसएफ डीजी भी रहे मौजूद। संसद के दोनों सदनों से खेल प्रशासन विधेयक और नेशनल एंटी डोपिंग बिल पास, खेल मंत्री मनसुख मांडविया बोले फेडरेशन में आएगी पारदर्शिता, महिलाओं और दिव्यांगों को मिलेगा प्रतिनिधित्व। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में खान और खनिज संशोधन विधेयक पारित,
केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी बोले क्रिटिकल मिनरल्स में भारत बनेगा आत्मनिर्भर। लोकसभा में खनिज संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी पर फेंके गए कागज, विपक्षी सांसदों ने कागज के गोले फेंके। विपक्षी सांसदों पर भड़के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले आसन की ओर कागज का टुकड़ा फेंककर सदन की गरिमा गिराने का काम किया है, सदन में नहीं चलेगी विपक्ष की मनमानी। सिंधु जल समझौते पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का सिंधु जल समझौता हो चुका है रद्द, भारत का पानी सिर्फ भारत के किसानों के लिए, किसी गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने ट्रंप के टैरिफ पर किया पलटवार, कहा अमेरिकी टैरिफ में नहीं रुकेगी भारत की प्रगति, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, ट्रंप को जल्द होगा एहसास। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद से चुनाव में राजीव प्रताप रूढ़ी की जीत, अपनी ही पार्टी के संजीव बालियान को दी मात, बोले ये मेरे पैनल की जीत है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को अवैध मकान मामले में बड़ा झटका लगा है। संभल में बर्क के अवैध निर्माण पर प्रशासन का प्रहार, बिना नक्शा पास कराए निर्माण करने पर लगा 1,35,000 का जुर्माना। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को 30 दिन का अल्टीमेटम, अवैध दीवार, कॉलम और छत खुद तोड़नी होगी, समय अवधि के भीतर अवैध निर्माण नहीं तोड़ने पर प्रशासन खुद करेगा कार्रवाई। अखिलेश को हिरासत में लिए जाने को लेकर मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने की नारेबाजी, बोले डिलीट वोटों का डेटा, सार्वजनिक करे चुनाव आयोग, लोकतंत्र में सबको विरोध करने का अधिकार। महोबा में एसआईआर के विरोध में समाजवादी पार्टी का पैदल मार्च, 3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा, मतदाता सूची में छेड़छाड़ के लगाए आरोप। दिल्ली में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने युवक को धक्का दिया, शख्स को लगाई फटकार, जया बच्चन के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था शख्स। यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को योगी सरकार की बड़ी सौगात, यूपी पुलिस में 4,542 पदों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 11 सितंबर 2025 तक चलेगी आवेदन प्रक्रिया। एसआईआर को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई, कल कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के रुख को ठहराया सही, कहा गलतियों को ठीक करना एसआईआर का मकसद, आधार कार्ड निर्णायक सबूत नहीं है। दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक नहीं, केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, 4 हफ्तों में मांगा जवाब। भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचे सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री, सिंगापुर के डिप्टी पीएम का 6 मंत्रियों ने स्वागत किया, तीसरे भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। दिल्ली में भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का तीसरा दौर, केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण सम्मेलन में लेंगी हिस्सा, द्विपक्षीय सहयोग और रणनीतिक साझेदारी पर होगी अहम चर्चा। बीजापुर में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 जवान हुए घायल, सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने जवानों पर की थी फायरिंग, सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर मुठभेड़ जारी। राजस्थान के जैसलमेर से डीआरडीओ गेस्ट हाउस मैनेजर महेंद्र प्रसाद गिरफ्तार, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने और देश की संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान भेजने का आरोप है, पुलिस रिमांड पर लेकर करेगी पूछताछ। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को ईडी ने भेजा समन, अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में आज पूछताछ के लिए बुलाया, बैटिंग ऐप ने सुरेश रैना को बनाया था अपना गेमिंग एम्बेसडर। झांसी में लव जिहाद का मामला सामने आया है, पहचान छिपाकर हिंदू युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर की घिनौनी वारदात, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी को हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है, कनॉट प्लेस में सीएम के कार्यक्रम के दौरान उड़ा रहा था ड्रोन, नई दिल्ली इलाके में फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स उड़ाने पर प्रतिबंध है। अभिनेता अक्षय कुमार को जम्मू में यातायात नियमों का उल्लंघन पड़ा भारी, पुलिस ने अक्षय को छोड़ने गई कार को किया सीज, कार पर लगा था ब्लैक फिल्म, ड्राइवर नहीं बता सका सही कारण। संभल में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाया कब्रिस्तान, प्रशासन ने अवैध कब्जे पर चलवाया बुलडोजर, पुलिस फोर्स और आरआरएफ की मौजूदगी में हटाया गया अवैध कब्जा। मुजफ्फरनगर में नकली हेल्थ सप्लीमेंट फैक्ट्री का खुलासा, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, करीब 1.5 करोड़ का नकली हेल्थ सप्लीमेंट भी जब्त किया गया। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जारी, लाल किले पर की गई फुल ड्रेस रिहर्सल, सुरक्षा के किए जा रहे हैं पुख्ता इंतजाम। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा सख्त, यमुना नदी में भी हर हलचल पर रखी जा रही है नजर, पुलिस के जवानों ने नदी में किया गश्त। रायबरेली में हर घर तिरंगा यात्रा का हुआ शुभारंभ, लालगंज कस्बे के बेटा चौराहे से शुरू हुई यात्रा, भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहे मौजूद।
ग्रेटर नोएडा में आज से तिरंगा यात्रा की हुई शुरुआत। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित, सभी लोगों से अपने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील। गया में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा। 29वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने लिया हिस्सा। हर घर तिरंगा बाइक रैली का किया गया आयोजन। जौनपुर में रोडवेज बस और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत, हादसे में मौके पर ही 4 लोगों की मौत हुई है। करीब 12 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुरादाबाद में स्कूली बस ने स्कूटी सवार महिला को मारी टक्कर। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हुई। हादसे के बाद लोगों ने बस चालक को पकड़कर की पिटाई। रुद्रप्रयाग में रतूड़ा पुलिस लाइन के पास दर्दनाक हादसा हुआ है। पहाड़ी से बोल्डर गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। देवाल से देहरादून जाने के दौरान हादसे का शिकार हुआ। आगरा में युवक ने नदी में कूद कर की खुदकुशी की कोशिश। ताज सुरक्षा जल पुलिस ने बचाई युवक की जान। मिर्जापुर में लूट के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एनकाउंटर में 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल। फिरोजाबाद में पुलिस के हत्थे चढ़ा हत्या का आरोपी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में लगी गोली। बदमाश पर करीब 4 केस हैं दर्ज। आगरा में पुलिस ने मोबाइल लुटेरों को धर दबोचा। फायरिंग में बदमाश इमरान के पैर में गोली लगी है। साथी और उसके 2 साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं। बहराइच पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश। पुलिस की पकड़ से भागने के लिए बदमाशों ने की फायरिंग। एनकाउंटर में लगी गोली। मेरठ में पुलिस और कुख्यात बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। बदमाश पर लूट, हत्या सहित 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज। हरियाणा के करनाल से लड़की का अपहरण, शिकायत पर केस दर्ज। पुलिस की जांच जारी। गाजियाबाद पुलिस की लुटेरों के साथ मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से एक लुटेरा घायल, दूसरा लुटेरा हुआ फरार। लूट और धोखाधड़ी की वारदातों को देते थे अंजाम। बुलंदशहर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। 20 किलो गांजा, कार और तमंचा बरामद। गांजे की सप्लाई करने जा रहा था तस्कर। अंबेडकर नगर में पुलिस ने हत्या मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग को लेकर की गई थी युवक की हत्या। आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश करके भेजा गया जेल। छतरपुर में बस कंडक्टर के गर्दन पर चाकू से हमला। हफ्ता वसूली कर रहे 2 बदमाशों ने किया जानलेवा हमला। पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया। बेंगलुरु में पत्नी पर पति की हत्या का आरोप। पत्नी के प्रेम संबंध के चलते की गई पति की हत्या। पुलिस ने आरोपी पत्नी को पकड़ा। प्रेमी की तलाश के लिए बनाई टीमें। राजसमंद में जियो मॉल के बाहर शख्स पर चाकू से हमला। होटल में विवाद के चलते किया गया हमला। पूरी वारदात मॉल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। हरिद्वार में दिन दहाड़े दुकान में ताबड़तोड़ फायरिंग। गोलीबारी में 2 लोग घायल हुए। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई फायरिंग की वारदात। पुरानी रंजिश के चलते की गई गोलीबारी। बांदा में नागपुर की महिला टप्पेबाज गैंग पर शिकंजा। ऑटो और ई रिक्शा में बैठते ही गायब कर देते थे गहने। पुलिस ने गैंग की 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। रायबरेली में पुलिस ने 4 युवतियों को किया गिरफ्तार। अपने ही घर में सहेलियों के साथ मिलकर चोरी की घटना को दिया था अंजाम। युवती के पास से चोरी के गहने बरामद। हापुड़ में एंटी करप्शन टीम की छापेमारी। पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम की छापेमारी से मचा हड़कंप। चंदौली में पारिवारिक विवाद में प्रॉपर्टी डीलर ने की आत्महत्या। वीडियो बनाकर दर्द बताने के बाद खुद को गोली मारकर दी जान। वीडियो के आधार पर पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी में अलर्ट। कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के स्कूल बंद। भागीरथी नदी पर बनी झील को नियंत्रित तरीके से खोलने की कोशिश जारी। झील को मैनुअल तरीके से पंचर करने में जुटी उत्तराखंड जल विद्युत निगम और सिंचाई विभाग की टीम। यूपी के बिजनौर में बाढ़ से हालात खराब। गांव के लोग गांव छोड़ने को मजबूर हैं। लोगों ने टेंट में ली शरण। शाहजहांपुर में खतरे के निशान से ऊपर पहुंची रामगंगा। जान को जोखिम में डालकर गंगा में गोते मार रहे बच्चे। लापरवाही के चलते हो सकते हैं लहरों के शिकार। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दावों की खुली पोल। नाले बनने के बाद भी पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं। नाले बंद होने से पानी की नहीं हो रही है निकासी। शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश। चिगली पिंगला रोड धंस गई है। 5 गांवों का संपर्क टूटा। रीवा में खराब सड़क के चलते मरीज तक की नहीं पहुंची एम्बुलेंस। बांसबली के सहारे 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर बुजुर्गों को एम्बुलेंस तक पहुंचाया। प्रशासनिक व्यवस्थाओं के दावों की खुली पोल। माउंट आबू में भालुओं का आतंक। मुख्य बाजार में भालुओं ने मचाया जमकर उत्पात। खुलेआम शहर के अंदर घूमते नजर आए। स्थानीय लोगों में दहशत। मेन के लोकप्रिय समुद्री तटों पर दिखी ग्रेट व्हाइट शार्क। 10 से 12 फीट बताई जा रही है शार्क की लंबाई। मछुआरे बोले अद्भुत नजारा। स्पेन में इबेरियन प्रायद्वीप के जंगलों में लगी भीषण आग। रिहायशी इलाकों की तरफ आग बढ़ने से मचा हड़कंप। लोगों को घर खाली करने के आदेश।
मोंटेनेग्रो के क्रूसी में जंगलों में लगी भीषण आग, राहत बचाव कार्य में जुटे दमकल कर्मी। स्थानीय लोगों ने आगजनी की जताई जानबूझकर जलाने की आशंका। आग बुझाते समय सेना की गाड़ी पलटी। अमेरिका के टेक्सास में भीषण रेल दुर्घटना हुई है। मालगाड़ी के करीब 35 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। साउथ कैरोलिना में पुलिस के डैश कैम में बिजली गिरने का भयंकर नजारा कैद हुआ है। आकाशीय बिजली गिरने से आग का गुबार उठा। इक्वाडोर के राष्ट्रपति नोबो समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे। सुरक्षा बिल पर कोर्ट की रोक का विरोध किया। अमेरिका में बैप्स मंदिर पर हमला हुआ है। खालिस्तानियों ने मंदिर में की तोड़फोड़। 1 साल के अंदर चौथी बार मंदिर पर हमला हुआ है। बगदाद में मिले सीरिया और इराक के ऊर्जा मंत्री। तेल और आर्थिक सहयोग पर हुई चर्चा। किरकुक से बनियास तक पुरानी पाइपलाइन फिर से शुरू करने की संभावना। मुनीर और बिलावल के बाद शहबाज शरीफ की बौखलाहट आई सामने। बोला, पाकिस्तान की एक बूंद भी छीन नहीं सकते। पानी रोकने पर सबक सिखाने की दी दरभंगी। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हुआ भीषण हमला। हमले के बाद मश्क में बलूचिस्तान का झंडा फहराया गया। हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों के घायल होने की खबर है। भारत में दलाई लामा से चेक राष्ट्रपति के मिलने पर चिढ़ा चीन। चेक रिपब्लिक के साथ खत्म किए रिश्ते। मुलाकात को अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ बताया। पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से पहले जेलेंस्की का बड़ा बयान। बोले, यूक्रेन के बिना यूक्रेन पर वार्ता असंभव है। ट्रंप और पुतिन कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। हर हालात का मजबूती से सामना करेंगे। पुतिन और ट्रंप की मुलाकात पर व्हाइट हाउस का बयान। कहा, अलास्का के सबसे बड़े शहर एंकोरेज में होगी मुलाकात। 15 अगस्त को एंकोरेज का एयर स्पेस रहेगा बंद।